मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपको 175 से लेके 180 के लेवल्स भी दिखा सकता है। ठीक है, और राइट, GSFC यहाँ एक पिक रहेगी राहुल को जो पसंद आती है। इस बीच एक और स्पेस जिस पर नजर डालनी होगी वो है टायर स्टॉक्स। फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स हालांकि थोड़े से वीक रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे तो टायर स्टॉक्स में आपको तेजी देखने को मिल रही है। उसके पीछे का रीजन क्या है, शरद बता रहे हैं हमें, शरद से जान लेते हैं। टायर स्टॉक्स फोकस में रहेंगे और यहाँ पे जो उनकी रॉ मटेरियल है नेचुरल रबर प्राइसेस, उनकी फ्यूचर्स में है लगभग 13% का जो है गिरावट देखने मिला अप्रैल के हाई से, और ये लगभग 2 मंथ लो के आंकड़े हैं। अब इसके कारण जो रबर प्राइसेस गिरने के कारण इम्पैक्ट है, पहला कि जो व्हीकल सेल्स में स्लो डाउन हुई है और कोविड केसेस बढ़ी है चाइना में, और तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रोडक्शन है थाईलैंड में नेचुरल रबर की, उसमें जो है बहुत बढ़ोतरी हुई है और वो फुल कैपेसिटी में अब स्टार्ट हो गई है। इसके कारण जो है दाम में घटावट हुई है और जो ऑटो स्टॉक्स है, जो स्पेशली जो टायर स्टॉक्स है, वो फोकस में रहने वाले हैं और इनके लिए एक पॉजिटिव है। नेचुरल रबर प्राइसेस लगभग 20 से लेकर 40% तक जो है रॉ मटेरियल कॉस्ट को जो है कंट्रीब्यूट करते हैं ओवरऑल टायर सेगमेंट्स में। और आगे जाते हुए जो FY23 के लिए क्रिसिल ने भी एक पॉजिटिव रुख दिया है टायर इंडस्ट्री के लिए। वो कहते हैं कि कैपेक्स बढ़ने वाली है इस सेक्टर में, लगभग 35% बढ़ेगी और 5000 करोड़ का बड़ा आंकड़ा रहेगा। इसके अलावा रिप्लेसमेंट डिमांड स्पेशली जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है वहाँ पे दिखने की जो है उम्मीद है, और जो डिमांड रहेगी आपकी जो ऑफ रोड टायर्स की, जो उसमें बालकृष्ण इंडस्ट्रीज डील करते हैं, उनकी डिमांड स्ट्रॉन्ग रहने वाली है, स्पेशली आपके यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिका के मार्केट्स को लेके। और प्रोडक्शन वैल्यू हालांकि थोड़ी सी मॉडरेट हो जाएगी क्योंकि बेस पिछले साल हाई थी। और अगर हम लोग 12 महीने के टारगेट रिटर्न पोटेंशियल देखें तो इसमें अपोलो टायर्स नंबर 1 पे आता है, ऑलमोस्ट 42% का एक्सपेक्टेशन है ब्लूमबर्ग के एनालिसिस के हिसाब से, और सीएट और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में लगभग 17% का ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन रहेगा। थैंक्स फॉर दैट शरद, गुड ऑब्जर्वेशन। 2 महीने के लोएस्ट लेवल पे रबर प्राइसेस हैं और भी कमोडिटीज स्लिप हो रही है, नजर रखिए वहां पे। बट उससे पहले राहुल और गौरव से डिस्क्लेमर लेते हैं। राहुल, आपका डिस्क्लेमर। देखिए अजय जी, मैंने जो आज स्टॉक्स डिस्कस करे हैं उसमें मेरी निजी कोई भी निवेश नहीं है, बट डेफिनेटली हमने अपने क्लाइंट्स के साथ डिस्कस कर रखे हैं। गौरव, आप? जो भी हमने आज स्टॉक्स या स्ट्रेटजीज डिस्कस की है उसमें मेरा कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, लेकिन हमने कुछ शेयर्स पे या तो क्लाइंट को ट्रेड भी करवाया हो सकता है या हमने उस पर चर्चा की हो। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, शो आगे चलते हैं, बाजार की तरफ वापस से रुक करते हैं। डेज हाई से बाजार स्लिप हुआ, 16,000 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाया। हालांकि एक अच्छा गैप अप था, लेकिन उसके बाद बिल्ड नहीं किए गेन। देखिए हम सरकते हुए नीचे चले आ रहे हैं। हालांकि अभी भी 120 पॉइंट का गेन है, लेकिन ठीक ठाक फॉल हो गई है। निफ्टी बैंक तो एक्चुअली ज़्यादा गिर गया है, 113 पॉइंट है, लेकिन टॉप से अगर आप देखें 100 पॉइंट की निफ्टी में फॉल आई है और करीब 200-250 पॉइंट की फॉल आपको बैंक निफ्टी में भी नज़र आ रही है। कुछ शॉर्ट आइडियाज़ गौरव आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं क्या? क्योंकि लग रहा है बाजार तो शॉर्ट किया है लोगों ने रिबाउंड के बाद। इंडिया विक्स को भी देखिए, डेज हाई पे पहुंच गई है। जैसे शो के शुरुआत में मैंने चर्चा की थी कि गैप अप जो है उसमें दिक्कत नहीं है, दिक्कत हो रही है कि सिस्टमेटिक है या नहीं है। और 16,000 का जो लेवल है वो जब तक वहाँ पे 15-20 मिनट्स के आधे घंटे का क्लोज नहीं आता, यहाँ पे तेजी के लिए मैं इतना फेवरेबल नहीं रहूँगा। एक स्टॉक जो मेरे रेडार पे था लेकिन अभी इसमें गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है वो है इंडस टावर। इंडस टावर अगर आप देखेंगे तो उसके आप चाहे डेली चार्ट देखो या चाहे उसके वार्ली चार्ट देखो, एक स्ट्रॉन्ग सा सपोर्ट था 192-193 के आसपास में, और आज एक स्विंग लो बना था 190 के नीचे, तो वहाँ पे शॉर्ट के मौके दिख रहे थे। स्टॉक यहाँ से और गिर सकता है, लेकिन कोई उछाल अगर देखने मिलती है टूवर्ड्स 190 तो मैं शॉर्ट की सलाह दूंगा। मैं स्टॉप लॉस ऑफ 193 नीचे में स्टॉक जो है वो एक बार वापस 180 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। लेकिन वीकनेस जो है यहाँ पे परसिस्ट हो रही है। मॉर्निंग से ही अगर आप देखेंगे, जब निफ्टी स्ट्रॉन्ग था, जब अदर इंडिसेस स्ट्रॉन्ग थे, मार्केट ब्रेथ अच्छी थी, उसके बावजूद ये स्टॉक है कि नीचे ही ट्रेड कर रहा था, तो यहाँ पे रिलेटिवली काफ़ी वीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो मुझे है थोड़ा शॉर्टिंग के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। खैर इस बीच मार्केट के अंदर जैसे अजय भी आपको बता रहे हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर स्लाइड थोड़ा ज़्यादा है। एक्चुअली अगर गिरावट थोड़ी और बढ़ी तो पहले बैंक निफ्टी नीचे आएगा, क्योंकि इसके एम सपोर्ट थोड़ा माफ़ कीजिए, एम पड़ाव जो है वो थोड़ा दूर है। जैसे 34,200 दूर है, बल्कि निफ्टी के लिए 15,800 ज़्यादा पास है। तो निफ्टी को बार बार अच्छा सपोर्ट मिलेगा और बैंक निफ्टी को सपोर्ट लेने के लिए थोड़ा और मेहनत करनी पड़ सकती है। बट एनी हाउ, एक और आगे बढ़ते हैं। राहुल, पहले तो बालाजी माइंस के लिए आपको बधाई, आपने शायद कल परसों ही दी थी कॉल्स, बाय कॉल में था आपका।
जी बिल्कुल डिम्पी, और कल हमने डिक्लाइंस पे परचेज करने के लिए भी दिया था एक स्टैगर्ड मैनर में, जहां पे हमने बोला था कि स्टॉक को आप 3000 और 2970 के लेवल्स पे आप ऐड करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 2900, विच प्लेड रियली वेल, क्योंकि 3100 के टारगेट से जो कि बिल्कुल मीटअप हो चुके हैं। अब आप मेरे को एक जवाब और दीजिए। आज जब गैप अप हुआ था ना, तो ज़्यादा लोगों की हिम्मत नहीं हो पाई थी खरीदने की, क्योंकि गैप था। अब गैप थोड़ा सा नीचे हुआ है, क्या कुछ स्क्रीन रीड करके, अच्छे बड़े शेयर्स देख के, डाटा देख के आपको लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए, इसको मिस नहीं करना चाहिए? आज फ्राइडे भी है, ध्यान रखें। जी बिल्कुल, देखिए फ्राइडे है तो थोड़ा सा रिस्क वीकेंड का है कि ग्लोबल क्यूज कैसे रहेंगे वो देखना ज़रूरी है, बट जिस तरीके से आज टर्नआउट मिला है मुझे लगता है डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा सा रिस्क डेफिनेटली है डिम्पी, हम उसको डिनाई नहीं करेंगे, बट अगर ये अपॉर्चुनिटी के अगर आप लूज करेंगे तो वहाँ पे भी मुझे लगता है कि एक रिस्क है। तो मेरा मानना है कि जिस तरीके से स्टॉक्स प्ले आउट हुए हैं, कल हमने फर्टिलाइजर स्पेस की बात करी थी, मुझे वहाँ पे दोबारा GSFC बहुत ही अच्छा लगता है। ऑल्दो चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो अपने लाइक थोड़ा सा वीकनेस दिखाया था, बट कल अपने 100 EMA को इसने रिस्पेक्ट किया, रेजिस्ट किया, और आज बिल्कुल गैप अप ओपनिंग के साथ में 100 EMA के ऊपर बना हुआ है। मेरा मानना है कि GSFC कुड बी अ स्टॉक, मॉनसून की भी प्रेडिक्शंस हमें आ चुकी हैं, फर्टिलाइजर स्पेस फोकस में रहा है मार्केट के। GSFC मेरा सिलेक्शन है डिम्पी जी, जहां पे 150 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऑन द डाउन साइड अगर हम देखें तो यहाँ पे रिस्क बहुत कम नजर आती है। मेरा मानना है कि 135 का एक स्टॉप लॉस आप मेजरली आप इसमें रखें, थोड़ा सा डीप है, बट उस तरीके के टारगेट्स भी हैं, क्योंकि ये स्टॉक मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपको 175 से लेके 180 के लेवल्स भी दिखा सकता है। ठीक है, ऑलराइट, GSFC यहाँ